पौराणिक भारत के एक छोटे से राज्य वैशाली नगर का एक शानदार इतिहास था। उस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह अपने न्याय और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे। उनका महल एक शापित सिंहासन के लिए मशहूर था। कहते हैं कि उस सिंहासन पर बैठने वाले राजा को या तो अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत मिलेगी या फिर सबसे भयानक हार। राजा वीरेंद्र ने उस सिंहासन का रहस्य जानने की ठानी, लेकिन एक तपस्वी ने चेतावनी दी थी, जो इस रहस्य को खोलने की कोशिश करेगा उसका जीवन एक पहेली बन जाएगा। राजा के दरबार में एक अजनबी युवक आर्यन आया। उसने कहा कि उसके सपनों में बार बार वह सिंहासन और एक छिपी हुई गुफा का द्वार दिखाई देता है। राजा ने उस युवक की बात को मजाक समझा, लेकिन रानी कौशल्या ने कहा कि इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक रात आर्यन और राजा ने छुपकर महल के पुराने हिस्से में जाने का फैसला किया, जहां वह शापित सिंहासन रखा था। महल के उस हिस्से को दरबार के कानून के तहत कभी नहीं खोला गया था। जैसे ही उन्होंने सिंहासन के पास पहुंचने की कोशिश की, एक प्राचीन खंडहर के नीचे छिपी हुई सुरंग दिखाई दी। राजा वीरेंद्र और आर्यन सुरंग के अंदर जा चुके थे। अंदर का वातावरण एकदम ठंडा और सन्नाटे से भरा हुआ था। दीवारों पर प्राचीन चित्रकारी बनी हुई थी, युद्ध के दृश्य, एक राजा का राज्याभिषेक और एक धुंधला सा प्राचीन देवता का स्वरूप जो अपने हाथों में एक तलवार और एक पुस्तक पकड़े हुए था। आर्यन एक जगह रुक गया। उसने कहा, महाराज, यह वही स्थान है जो मैंने अपने सपनों में देखा था। इसके आगे एक द्वार है, लेकिन उसे खोलने के लिए कुछ छुपा हुआ संकेत चाहिए। राजा ने शिलालेख को ध्यान से देखा। उस पर लिखा था, जो सच्चाई का पथिक है वही इस द्वार को खोल सकता है। परिवर्तन की तलवार और समर्पण का मन इसका रास्ता है। आर्यन ने सोचा कि यह संकेत तलवार और पुस्तक की ओर इशारा करता है, जो प्राचीन चित्रकारी में दिखाई गई थी। लेकिन तलवार और पुस्तक कहाँ थी? यह उनके सामने सबसे बड़ी पहेली बन गई। राजा और आर्यन ने चित्रकारी को गौर से देखना शुरू किया। एक मूर्ति के पास एक छोटा सा छेद था, जो एक चाबी का छुपा घर लग रहा था। आर्यन ने कहा, यह रास्ता तलवार तक ले जा सकता है। जैसे ही उसने छेद के अंदर हाथ डाला, एक शंख की ध्वनि हुई और दीवार एक कर्कश आवाज के साथ खुल गई। उसके पीछे एक और सुरंग थी, लेकिन यह सुरंग एक चक्रव्यूह का रूप ले चुकी थी। हर मोड़ पर एक दरवाजा था, लेकिन उन दरवाजों में से किसी में जानलेवा तीर और किसी में अग्नि की ज्वाला छुपी हुई थी। राजा ने कहा, यह संकेत इस बात की परीक्षा ले रहा है कि हम कितने होशियार और धैर्यशील हैं। आर्यन, हमें एक एक कदम सोच समझकर रखना होगा। सुरंग के अंत में उन्होंने एक प्राचीन तलवार देखी, लेकिन उस तलवार के पास एक मायावी रक्षक खड़ा था, जो शिलालेख से बना हुआ था। उसने कहा, जो इस तलवार को छुएगा उसे अपनी वीरता का प्रमाण देना होगा। यदि सफल हुआ तो तलवार तुम्हारी, वरना तुम्हारा अंत। राजा ने अपनी तलवार खींची और रक्षक से युद्ध शुरू किया। रक्षक न केवल शक्ति और चतुराई में तेज था, बल्कि हर वार को समझने और उसका जवाब देने में भी माहिर था। लेकिन राजा ने चतुराई से युद्ध लड़ा और मायावी रक्षक को पराजित कर दिया। तलवार उनके हाथों में थी, लेकिन तलवार के पकड़ने के साथ ही एक और शिलालेख रोशन हो गया। अब पुस्तक का रहस्य समझो, तभी तुम शापित सिंहासन तक पहुंच सकते हो। आर्यन और राजा को अब एक और द्वार तक जाना था, जो पुस्तक तक ले जाता। लेकिन इस द्वार के पास एक अजीब सी प्रश्नावली थी, जो उनके विवेक की परीक्षा लेने वाली थी। एक प्रश्न था, राज्य में सबसे बड़ा शक्ति का रूप क्या है? शक्ति, धन या न्याय? आर्यन ने कहा, यह प्रश्न सिर्फ वीरता से नहीं, बुद्धि से सुलझेगा। शक्ति का असली रूप न्याय है, क्योंकि बिना न्याय के शक्ति और धन बेकार है। उनका जवाब सही था। द्वार खुल गया और एक प्राचीन पुस्तक उनके सामने थी। लेकिन पुस्तक को छूने से पहले एक और चेतावनी लिखी थी, जो इसका ज्ञान पाएगा उसका जीवन बदल जाएगा। जो इसका गलत उपयोग करेगा उसका समाप्त होना निश्चित है। अब उनके पास तलवार और पुस्तक दोनों थीं, लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल उनके सामने था। क्या ये दोनों वस्तुएं उन्हें शापित सिंहासन तक ले जाएंगी, या यह एक और मृत्यु का चक्रव्यूह बनेगा? और आर्यन का सपना क्या सच में एक संकेत था, या किसी शक्ति ने उसका उपयोग किया? तलवार और पुस्तक लेकर राजा वीरेंद्र और आर्यन अब सुरंग के अंत की तरफ बढ़ने लगे। अंदर का माहौल और भी गहरा और भयावह होता जा रहा था। आगे एक और प्राचीन द्वार था, जो शानदार नक्काशी से सजाया गया था। उस द्वार पर लिखा था, यह द्वार शापित सिंहासन तक जाता है,
लेकिन सिर्फ वही इस पर कदम रख सकता है जिसमें सत्य और समर्पण हो। राजा ने आर्यन की तरफ देखा और कहा, आर्यन, यह सफर सिर्फ वीरता का नहीं बल्कि एक परीक्षा का था। मुझे लगता है कि यह द्वार खोलना अब तुम्हारे हाथों में है। आर्यन एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन उसके सपनों का संकेत उसे यह विश्वास दिलाता रहा कि वह इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आर्यन ने पुस्तक को खोला। उस पुस्तक के पहले ही पन्ने पर एक मंत्र लिखा था, जो भी इस सिंहासन तक पहुंचने का योग्य हो वह अपनी छाया को त्याग कर यहां कदम रखे। राजा और आर्यन के सामने एक और रहस्य था। अपनी छाया त्यागना का अर्थ क्या था? आर्यन ने कहा, यह शायद अपने अहंकार को छोड़ने और न्याय और विनम्रता के साथ कदम बढ़ाने की बात कर रहा है। राजा ने आर्यन के शब्द पर विश्वास करते हुए पुस्तक को सुरंग के मध्य में रखा और कहा, मुझे अपने न्याय और धर्म पर विश्वास है। अगर यह एक परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। जैसे ही पुस्तक और तलवार एक साथ रखी गईं, पूरे महल में एक जोर का प्रकाश हुआ। सुरंग का द्वार खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक शानदार और चमत्कारी सिंहासन था, जो सोने, हीरे और मोतियों से सजाया गया था। लेकिन वह सिर्फ एक सिंहासन नहीं था। उसके ऊपर एक प्राचीन देवता की मूर्ति थी, जो अपने हाथों में एक कमल और एक तलवार पकड़े हुए था। आर्यन और राजा ने देखा कि सिंहासन के नीचे एक और शिलालेख था। जो इस पर बैठता है, उसका अंत उसके कर्मों के अनुसार होता है। यह शक्ति का केंद्र है, लेकिन यहां सिर्फ वही बैठ सकता है जो न्याय और करुणा का पथिक हो। राजा ने आर्यन की तरफ देखा और कहा, यह सिर्फ राजा का सिंहासन नहीं है आर्यन, यह एक परीक्षा थी जो शायद तुम्हारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी। तुम्हारा सपना तुम्हें यहां तक लेकर आया, इसका मतलब कुछ खास है। आर्यन के मन में एक तूफान चल रहा था। उसने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि मेरा सपना और यह यात्रा मुझे किसी बड़ी सच्चाई तक ले जा रही है। लेकिन अगर इस सिंहासन का राज खोलना है तो मुझे इस पर बैठना होगा। राजा ने आर्यन को प्रेरित किया। आर्यन ने हिम्मत करके सिंहासन पर कदम रखा। जैसे ही वह सिंहासन पर बैठा, एक भयंकर आवाज पूरे गुफा में गूंज उठी। एक प्राचीन देवता की मूर्ति जीवित हो गई और कहा, आर्यन, तुम उस वंश के अंतिम संतान हो जो इस सिंहासन का असली अधिकारी था। तुम्हारे पूर्वजों ने इस सिंहासन का गलत उपयोग किया था, जिस कारण यह शापित बन गया। तुम्हारा यहां आना एक नई शुरुआत का संकेत है। आर्यन यह सुनकर चकित था। उसके सपने का राज अब समझ आ गया। उसका वंश एक समय पर इस राज्य का शासक था, लेकिन गलत कर्मों के कारण उनका नाम मिट गया था। आर्यन ने देवता के समक्ष प्रार्थना की और सिंहासन से जो श्राप था वह तोड़ दिया गया। राजा वीरेंद्र ने आर्यन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम इस राज्य के नए शासक बनने के योग्य हो। तुमने यह साबित किया है कि तुम न्याय और करुणा के पथिक हो। आर्यन के शासक बनने के साथ ही वैशाली नगर एक नए युग में प्रवेश कर गया। शापित सिंहासन अब एक आशीर्वाद बन गया और एक नए इतिहास की शुरुआत हुई। और इस तरह आर्यन ने न केवल शापित सिंहासन का रहस्य उजागर किया, बल्कि न्याय और करुणा की शक्ति को साबित किया। अब वैशाली नगर एक नए युग में प्रवेश कर चुका था, जहां सत्य और धर्म का शासन था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही रास्ते पर चलकर किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। कभी ना हारें और हर चुनौती को अपनी ताकत बनाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुन सकें।